हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए। और इस टॉपिक का नाम है अंगारक योग, अंगारक युति जो बनी हुई है सिंह राशि में। और बहुत बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ये युति बनी है और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी लाइफ में किस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं उसके बारे में भी इंसाइट मिलेगी। क्योंकि ये युति बनी है 7 जुलाई को, 7 जून को, 7 जून 2025, और ये बनी रहेगी 27 जुलाई 2025। तो मोटा मोटा 51 दिनों का ये योग रहने वाला है। और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियोस लेके आने में, क्योंकि तैयारी नहीं थी कि इस योग को मैं कवर करूंगी। बट जिस तरह की चीजें मैंने देखी कि हो रही हैं, तो मुझे लगा कि इसको हमें कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो इन 51 दिनों में सभी जोडिएक्स की लाइफ में घट सकती हैं। और वीडियो पूरी सीरीज में है, पाइसेस से लेके एरीज तक सभी की वीडियोस आने वाली हैं। और यहाँ पे इस योग को बोलते हैं अंगारक योग, क्योंकि मार्स यानी कि मंगल जब केतु के साथ मिलते हैं, युति बनाते हैं, चाहे कंजंक्शन में आपके हॉरोस्कोप में हो, चाहे ट्रांजिट में युति बनाए, तो उसको बोलते हैं अंगारक योग। और ये तो डबल अंगारक योग हो गया है, क्योंकि ये अंगारक योग बन रहा है सिंह राशि के अंदर। तो एक तो मार्स जो है बहुत, जिसको बोलते हैं कि वॉरियर हैं, योद्धा हैं, गरम दिमाग हैं, उबलता हुआ खून है उनका, उनके हाथों में दो दो तलवारें होती हैं और वो मारने काटने को तैयार हैं। और दूसरा केतु, केतु को बोलते हैं कुजवत केतु, शनिवत राहु, क्योंकि राहु शनि के जैसे होते हैं, और कुज यानी कि मंगल जो केतु होते हैं वो मंगल के जैसे ही होते हैं। तो दो अंगारे एक जगह बैठ गए हैं, और ऊपर से सिंह राशि में, सूर्य देव की राशि में, जो कि अपने आप में एक फायरी जोडिएक है, तो वहां से भी गर्मी ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर वाला अंगारक योग बना हुआ है। और कोई डरना नहीं है, आपने कोई घबराना नहीं है। पूरा डिटेल में मैं आपको 2 पार्ट में समझाऊंगी किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का फलित रहने वाला है। जो टैरो ही देखना चाहते हैं वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, और जो टैरो के अलावा डीप में, डेप्थ में चीजों को जानना चाहते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, वो सेकेंड पार्ट भी जरूर देखेंगे। और मेरी तो आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप दोनों ही पार्ट देखिएगा। बट बहरहाल यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो। और इसको आप कैसे देखेंगे, आप इसको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे, राइजिंग मून जिसको बोलते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो लगन के हिसाब से देख लीजिएगा, या जो भी आपको लगता है कि आपकी राशि है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन राशि और लगन के हिसाब से ही देखिएगा, नाम राशि के हिसाब से आप उतना रिलेट इसको नहीं कर पाएंगे। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या ही बात है, मतलब क्या ही मैं कहूँ, मतलब बिल्कुल पेयर पेयर में आ गए हैं, और इतने इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, कोर्ट कार्ड आए हैं। तो इसको यहीं पे इसी मौके पे क्लेम कर लीजिए, लिख दीजिए कमेंट्स में आई क्लेम, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीजें उस सोल ट्राइब की लाइफ में होने वाली हैं जिन तक ये वीडियो जाने के लिए डेस्टिन्ड है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। ऊपर वाला परमात्मा कितना कुछ दे सकता है, उतना कुछ इस योग के थ्रू, जो कि नाम से तो बहुत नेगेटिव लग रहा है, इसलिए मैंने बोला है कि कोई इससे पहले कि आपको डराए, आपको बरगलाए, मैं ही आपके लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ जो कम से कम रीजनेबल रहेगी और लॉजिकल रहेगी। और यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे आ गया है जजमेंट। अब अगर आप टैरो के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता होगी कि जितने कार्ड्स आए हैं वो या तो मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है, जजमेंट का कार्ड, व्हील का कार्ड, मेजर अरकाना आया है, या जो माइनर में से भी आए हैं बहुत मेजर कार्ड आए हैं जिनको हम कोर्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट और व्हील और किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। यहीं पे इसको क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम। थैंक यू लिख दीजिए यूनिवर्स को, मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम, मुझे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कर्क राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि वालों की ना अभी ढैया खत्म हुई है। और आप देखिएगा, अगर चलो ठीक है आप अपनी वीडियो देखते हैं, बट आप जिनकी भी ढैया खत्म हुई है, जिनकी भी 7.5 खत्म हुई है, उनका ना ये कार्ड निकला है, क्योंकि कार्ड्स को भी पता है कि रीडिंग किसके लिए होने वाली है, कौन इसको देखने वाला है। तो यहाँ पे ये कार्ड निकला है जजमेंट का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बुरा समय, सभी कर्क राशि वालों ने, कर्क लगन वालों ने, जिनकी ढैया समाप्त हुई है, देखा है 2.5 साल, एक नरक आप लोगों ने देखा है। बहुत लोगों ने आपको सताया होगा, परेशान किया होगा, जीवन इटसेल्फ ने आपको बहुत परेशान किया होगा। लोगों के असली चेहरे इस टाइम पे आपके साथ आए होंगे, सामने आए होंगे, और ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाइयां खुल के आपके सामने आई होंगी, क्योंकि
आपकी जो ढैया चली थी वो अष्टम भाव की ढैया थी। अष्टम भाव जो होता है ना, 8वां भाव कुंडली का, वो होता है गूढ़ रहस्य, छुपी हुई बातें जो छुपी हुई हैं, परिवार में कुछ बातें छुपी हुई हैं, आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मुश्किल होती है ढैया साढ़े साथी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य के साथ हमारा जो है साक्षात्कार भी यही कराती हैं। तो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इस ढैया के पीरियड में बहुत बुरा टाइम देखा हो, और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा त्रस्त है यहाँ पे, और वो रिलीज होना चाहती है, वो रिलीव होना चाहती है। कहीं ना कहीं एक आत्मा की पुकार है कि बस बस हो गया, मैंने ये एक्सपीरियंस बहुत ले लिया, अब मुझे इसमें से रिहा करो, मुझे इसमें से मुक्त करो, मुझे इस दुख से तकलीफ से आजादी दो, रिहाई दो मुझे। और कहीं ना कहीं ये पुकार आपकी सुन ली गई है, और मार्स केतु कहीं ना कहीं जिस भाव में आपके बैठे हैं वो बिल्कुल एक सही जजमेंट देने के लिए आए हैं। और जजमेंट होगी, और मतलब बढ़िया वाली जजमेंट होगी, क्योंकि शनि का मैंने आपको बोला है कि ढैया हो चाहे साढ़े साथी हो, जाते जाते वो चीजों को ठीक करके जाते हैं, रुकी हुई चीजें आपको देके जाते हैं, वो परखते हैं। अगर आपकी गलती है तो आपको सजा मिलती है, सामने वाले की गलती है तो सामने वाले को सजा मिलती है। पैटर्न, अगर आप लोगों ने चीजें नहीं सीखी है तो सेम सेम पैटर्न रिपीट होते जाते हैं, नेक्स्ट ढैया तक, नेक्स्ट साढ़े साथी तक। अगर आपने सीख लिया है तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसान भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड है, यहीं से क्लेम कर लीजिए कि हाँ, आई नीड जजमेंट। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आई नीड जजमेंट, अगर आपको आपकी लाइफ में लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। और ये जो मोस्टली हुआ है, जिन लोगों के साथ है, मोस्टली लोग रिलेट करेंगे, खासकर महिलाएं रिलेट करेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में इन चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हालांकि आज के टाइम पे तो ये जेंट्स के लिए भी उतना ही रिलेटेबल हो गया है, क्योंकि पहले ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस एक लेडी की लाइफ में ज्यादा था, बट आजकल जिस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर हो गया है, मॉडर्न फैमिली सिस्टम हो गया है, उसमें लड़के के इन लॉज का भी बहुत बहुत दखल आज के टाइम पे होने लगा है। तो ये इन लॉज से त्रस्त और ग्रस्त जनता है यहाँ पे। और बहुत बहुत हो सकता है इस टाइम पे आप लोगों ने घर छोड़ दिए हों, सेपरेशन में चले गए हों, नो कॉन्टैक्ट हो गए हों अपने इन लॉज के साथ, आप लोग रेंटेड अकोमोडेशन में चले गए हों, और या फिर आप बड़ी मुश्किल से बदहाली में वहीं पे जी रहे हैं, और हर पल आपकी आत्मा जो है मांग रही है, पर आप चाहे वहां पे हैं, चाहे वहां से निकल गए हैं, आपकी आत्मा की एक ही पुकार है 24/7 कि मुझको न्याय चाहिए, ये बदला इनको मिलना चाहिए, मुझको बदला लेना है, मुझको देखना है, मैं नहीं ले पा रही हूँ, ले पा रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ तो करे, भगवान करे, यूनिवर्स करे, पर जो इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, इनका भी दिल दुखे। ठीक है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी मॉरल चीजें नहीं सिखाती हूँ, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, और फिर उसका समाधान भी भगवान उसी हिसाब से देता है। और जो मन में होना चाहिए उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, महानता का चोला नहीं पहनना चाहिए। अगर सामने वाले ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है तो सजा वो डिजर्व करता है इसके बाद में। और यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जहां ये 20 नंबर कार्ड है, ड्युअलिटी है, दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं पे कहीं ना कहीं ये चीजें सरल हो रही है, सीधी हो रही है। कहीं भी लाइफ में आपकी कॉन्फ्लिक्ट था, कॉम्प्लेक्सिटी थी, वहां पे ईज आ रही है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, इसमें सिर्फ द व्हील लिखते हैं, अदरवाइज इसका फुल नेम होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य का चक्र। यहाँ पे बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, चीजें ईज आउट शुरू होनी हुई है। और आप बोलेंगे कि नहीं मैम, उतना ईज आउट नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि आप कैंसेरियन हैं। आपका क्या रहता है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई है, चीजें खत्म हो गई हैं लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, पास्ट में मन उलझा हुआ है। तो सिचुएशन खत्म होने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सिचुएशन के अंदर ही हूँ। हो सकता है आपने इन लॉज के घर छोड़ दिए हो, आप रेंटेड अकोमोडेशन में आ गए हो, आपने उनसे नो कांटेक्ट कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा, या इन लॉज मैं पर्टिकुलर नहीं लेती हूँ क्योंकि इन लॉज का बहुत ज्यादा रहा होगा इम्पैक्ट, इसलिए बार बार उनका नाम आ रहा है, बट कहीं भी कोई दोस्त हो सकता है, कोई कंपनी में लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई लोग हो सकते हैं, फैमिली में और लोग हो सकते हैं, जिसने भी ये किया है, जहां भी आपको जजमेंट रिक्वायर्ड है उनकी बात कर लीजिए। तो वहां पे यही चीजें रही हैं आप लोगों के साथ कि आप अपने हिस्से का बोल नहीं पाए हैं, अपने हिस्से का कह नहीं पाए हैं, क्योंकि आप पीपल प्लीजर हैं, आप रिश्तों का मान रखते हैं, बोलते नहीं हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है आपके अंदर। बट ये मार्स और केतु आपको देंगे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आप ऐसा जवाब देंगे कि सामने वाला मुड़ के देखता ही रहेगा कि इसको क्या हो गया, इसके मुंह से ये बात कैसे निकली है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ट्रांजिट आपको देके जाएगा। 51 दिनों का ये योग बहुत बहुत बड़े चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लेके आएगा। पैसे से आपके घर भरेगा, आपका घर बनवाएगा। और अगर आपने पहले घर छोड़ा है, आपसे छूटा है, आपसे ले लिया है, प्रॉपर्टी में आपको प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा है, आपका हिस्सा किसी ने दबा लिया है, तो हिस्सा देने वाले लोग नहीं होते हैं, हिस्सा देने वाला परमात्मा होता है।
हो सकता है आपको वहां से ना मिले बट कहीं और से मिले, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं, कोई हैवी कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है, जीरो हो गया है, नया अच्छे वाला साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं, सिंपल लिख के आई क्लेम। अगर इस तरह की चीजें आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं और इस तरह की चीजें आप लोग इस तरह के आउटकम अपनी लाइफ में चाहते हैं तो डेफिनेटली ही इसको क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, कोई नए रिलेशन की शुरुआत हो सकती है बहुत लोगों के लिए, लव लाइफ में कोई सोलमेट कनेक्शन आना, शादियां हो जाना, ठीक है, शादी की बात चलना, एंगेजमेंट हो जाना, डेट करना, किसी को किसी से मिलना। और ये मिलना जो बेसिकली मुझे मोस्टली लग रहा है थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है, थ्रू किसी के थ्रू मिल सकता है, किसी की मीडिएटरशिप के थ्रू मिल सकते हैं, किसी की पार्टी में मिल सकते हैं, किसी दोस्त के थ्रू मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, इस तरह से काफी सारे लोगों के बीच में मिल सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई है, या तो आपकी नजर में ऑलरेडी है, आपको पता है ऑलरेडी, या कोई आएगा, या हो सकता है आप ही किसी को पसंद करते हो और हाल फिलहाल जरूर ही कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, बातचीत करने का, प्रपोज करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं काफी दिनों से और काफी टाइम से चीजें लटकी हुई हैं या रिश्ते हैं तो आगे सिरे नहीं चढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे कि अच्छी चीजें उनकी लाइफ में यहाँ पे घटित होना शुरू होंगी और ये रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि आप इमोशनल सोल ट्राइब हैं। और खासकर ना जिन लोगों का लगन और राशि दोनों ही कर्क हो जाते हैं, ओहो हो, कंसल्टेशन में मैं देखती हूँ कि उनका जो पूरा लाइफ है ना वो सिर्फ एक इमोशन ही होके रह गया है। लगन और राशि एक ही हो जाना गड़बड़ करता है सभी में। और सिंह राशि वाले, सॉरी, कर्क राशि वालों के लिए अगर उनका राशि और लगन एक ही हो जाए, यानी तन मन धन, उससे बस वो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, रिलेशनशिप ही उनके जीने का आधार हो गया है, और ये बहुत बहुत डिप्रेशन और बहुत बहुत केओस एक इंसान की लाइफ में मचाता है। इन लोगों को मुझे भी कंसल्टेशन में बहुत बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये लाइक माइंडेड पीपल ही, लाइक माइंडेड इंसान ही आपकी लाइफ में आएगा। ये कोई दोस्त की फॉर्म में भी हो सकता है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन वैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शादी ही हो, बट कोई एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, क्योंकि कप्स का कार्ड है। ये कोई हीलर हो सकता है, कोई टीचर, मेंटोर, गाइड भी हो सकता है, आपका थेरेपिस्ट हो सकता है। अगर आपकी थेरेपी चल रही है, आप में से बहुत सारे लोगों की जो भी अफोर्ड कर सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में थेरेपी चल रही होगी। और कर्क राशि वालों के लिए एक रेमेडी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और सभी लोग इसको कीजिएगा। आप लोगों को अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का इशू है, तो अपने सरहाने पे, अपनी बेड साइड पे एक पानी का जग रखना है और उसको खुला रखना है, ढकना नहीं है प्लेट से, और पूरी रात उसको पड़े रहना है, पड़े रहने देना है, और सुबह उठ के उसको फ्लश में डाल देना है, ठीक है, सिंक में डाल देना है, उसको यूज नहीं करना है। पूरी रात आपकी जो जितनी भी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज है, नेगेटिव एक्टिविटीज, वो सारी की सारी पानी दर्ज करेगा अपने अंदर और उनको एब्जॉर्ब करेगा, होल्ड करेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत, अगर क्रोनिक इंसोमेनिया भी है, नाइटमेयर्स आते हैं और डिप्रेशन आता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी के इश्यूज है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पानी और पानी के आसपास रहना आपके लिए वैसे भी रेमेडी है। आप कभी भी पिकनिक पे जाएं, कहीं जाएं, मतलब जरूर किसी रनिंग वाटर के सोर्स के पास हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जरूर आपको विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक ऐसा इंसान होगा जो इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं इन दो कार्ड्स की, किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पे ये जो क्वीन होती है ना, ये एटीट्यूड वाली क्वीन होती है, ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है, ये सोशल रिफॉर्म्स को नहीं मानती है, ठीक है, और ये अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलने वाली एक लेडी होती है। तो इस तरह की फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, तलवार की धार पे बात करना, ठीक है, बिल्कुल इनजस्टिस बर्दाश्त ना करना, किसी की फालतू की बात ना सुनना, किसी केओस में ना पड़ना, अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना। जहां आप बहुत पीपल प्लीजर थे, इन 51 दिनों में आप खुद अपने अंदर शिफ्ट फील करेंगे कि आप अचानक से बहुत लॉजिकल होने लगे हैं, क्योंकि मंगल की लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। और अभी 3-4 महीने की अगर मैं बात करूं, या मैं बात करूं पूरे 2025 की, तो आपकी स्थिति बहुत खराब रही है। आप बहुत केओस में रहे हैं, आप बहुत बहुत डिप्रेस रहे हैं, बहुत बहुत एंग्जाइटी आपको हुई है, पैनिक अटैक्स हुए हैं। आप पास्ट का कुछ सोचते थे तो आपको डिप्रेशन होता था, आप फ्यूचर का कुछ सोचते थे आपको एंग्जाइटी होती थी। उसके भी रीजन अपने हैं, वो ट्रांजिट जब मैं आपको समझाऊंगी तो समझाऊंगी कि ये क्यों होता था। बट अचानक ही शिफ्ट आएगा और लोग आसपास के हैरानी से आपको देखेंगे, और अगर किसी ने आपको
कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कर दिया है अब तक कि तुम बड़े बदल गए हो यार, तुम्हारे तो बिल्कुल तेवर ही अलग हो गए हैं, क्या हो गया, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और तुम इतनी गंदी जबान में बात क्यों कर रहे हो, तुम इतने बदतमीज क्यों हो गए हो। अगर इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल चुके हैं तो हमें भी कमेंट में बताइएगा कि किस किस को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको इन 51 दिनों में मिलेंगे, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लॉइट कराना बंद कर देंगे। और इस ट्रांजिट का यही ब्लेसिंग है आपको कि ये जितने भी आपके मैन्युपुलेटर हैं, गैसलाइटर हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप में जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं आईना दिखाएंगे कि भाई ये हैं, इनको निकाल के बाहर करो। और जो आपके अंदर एक पुश नहीं था, जो हिम्मत नहीं थी, समझ भी गए थे, डैया में पता भी चल गया था कि ये हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी बोलने की हिम्मत मंगल देंगे, और काटने की हिम्मत केतु देंगे। केतु कैंची होते हैं, जहां भी कोई नेगेटिविटी होती है केतु काट देते हैं, खत्म खत्म कर देते हैं। मंगल केतु का सबसे अच्छा चीज यही रहती है कि वो चीजों को खत्म करते हैं, इसीलिए हर प्लेनेट की जरूरत है। अब क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि नीच ग्रह पाप ग्रह, अरे नीच ग्रह पाप ग्रह नहीं होते हैं, नीच और पापी इंसान होते हैं, ग्रह ग्रह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मतलब पंडित लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैस्कुलिन पावर आपके अंदर आएगी, ठीक है, क्योंकि आप चंद्रमा की राशि है, मन आपके ऊपर ज्यादा हावी होता है, और वाटर का साइन है, इमोशंस बहुत हावी होते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर ना लॉजिक हावी होगा, यहाँ पे आपके ऊपर रीजनिंग हावी होगी कि रीजनिंग से बात करनी है, लॉजिक से बात करनी है, एक वॉरियरशिप आएगी, और एक सीधा जवाब देने की बात आएगी। गोल गोल जलेबियां आप लोग नहीं करेंगे, उसकी वजह से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, वाणी और कम्युनिकेशन की वजह से झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान है, ठीक है, जैसे कि एरीज वाले हैं, अब वो तो गंदा ही बोलते हैं, ठीक है, तो अगला उनके मुंह ही नहीं लगता कि ठीक है ये तो बोलेगा ही टेढ़ा, इससे क्या बुरा मानना या इससे बात ही नहीं करनी। लेकिन आप क्योंकि पीपल प्लीजर थे, आप बड़ा मीठा बोलते थे, बड़ा अच्छा आपका एक एनिग्मेटिक सा ऑरा होता है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसा इंसान कड़वा बोलता है तो अगला हैरान होता है कि इसको क्या हो गया है। बट ये समय की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं आप उन्हीं लोगों को बोलेंगे जिनका कि टाइम आ गया है आपकी लाइफ में से जाने का, क्योंकि आपके ऐसे रुबाब के बाद, आपके ऐसे एटीट्यूड के बाद वो लोग भी आपकी लाइफ में रह नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये लॉन्ग टर्म पे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे तो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी। सो गाइस कैंसेरियंस, यहाँ तक मैंने आपको टैरो के थ्रू एक्सप्लेन किया है। टैरो में इसके बाद में कुछ नहीं बताने वाली हूँ, ट्रांजिट अगर आपने देखना है तो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट जो मैंने रेडी किया है। तो मैंने बोला है कि या तो आप इसे लगन से देखें, ठीक है, अगर आप इसे लगन से देखेंगे तो 4 नंबर यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में लिखा होगा, ये आपकी लगन कुंडली है। अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि से देखते हैं तो सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि यहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा, यानी कि मून लिखा होगा, और 4 नंबर राशि होगी। दोनों में से किसी भी तरह से देखें, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग वीडियोज भी आप लोग अपने लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए जो योग है, अंगारक योग जिसको हम बोल रहे हैं। अंगारक क्यों बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब ना बहुत बड़े बड़े, आई मीन अच्छे खासे रुतबे वाले एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसको पिशाच योग कह के वीडियोस बना रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, अब ये टेक्निकल ग्लिच है कि क्या है, बट वो इसको पिशाच योग कह के वीडियो बना रहे हैं। तो जब भी मंगल मिलता है केतु के साथ या मंगल मिलता है राहु के साथ, ये होता है अंगारक योग। और जब भी राहु केतु मिलते हैं शनि के साथ, ठीक है, तो पिशाच योग तो अभी होके हटा है मई के महीने में, तो उसको बोलते हैं पिशाच योग। अब क्योंकि मंगल जो है गर्म प्लेनेट है, केतु उससे भी गर्म प्लेनेट है, ऊपर से ये बैठ गए हैं 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में, जो कि अगेन एक गर्म राशि है, फायर फायर का एलिमेंट कैरी करती है, फायरी जोडियक है। तो 3 तरह की अग्नि यहाँ पे शामिल हो गई है, तो इसको अंगारक योग बोलेंगे कि पिशाच योग बोलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग के साथ सोच के देखिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये बना है अंगारक योग। अब ये अंगारक योग जो आपका बना है, यहाँ पे बना है आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। तो वाणी के रिगार्डिंग मैंने आपको टैरो में भी बता दिया है, अगेन बता देती हूँ कि वाणी आप लोगों की बड़ी कड़क होने वाली है इस टाइम पे, बड़े साहस के साथ बोलेंगे, बड़े पराक्रम के साथ बोलेंगे, और इस तरह का बोलेंगे कि दुश्मन देख के ही आपको भाग जाएगा यहाँ पे।
और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है मंगल के पास, बिल्कुल सीधा बोलेंगे। इतना सीधा आप लाइफ में कभी बोले ही नहीं होंगे, सामने वाला भी हैरान होगा कि इसको क्या हो गया भाई, ये इतना सीधा कैसे बोल रहा है। गुस्से से बोल सकते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है वो बाहर निकल के आ सकती है इस टाइम पे। और इस वजह से जो हो सकता है, क्योंकि ये परिवार का, कुटुंब का, आपके खून के रिश्तों का भाव होता है, तो उनके साथ कोई झगड़ा हो जाना, उनके साथ झगड़ा मंगल करवाएंगे, उनके साथ संबंधों में विच्छेद जो है केतु करवाएंगे, क्योंकि केतु को कैंची बोलते हैं कि संबंधों पे कैंची चला देते हैं केतु, ठीक है। जगह है, जगह से भी हटा देते हैं, रिश्ते हैं, रिश्तों से भी हटा देते हैं। तो मैंने बोला है कि आप लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव है, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज्यादा आपके दिमाग में जिन्होंने दर्द किया हुआ है, वो लोग इस टाइम पे आपकी लाइफ में से जाएंगे। परमानेंट सोल्यूशन कराते हैं मंगल और केतु। मंगल और केतु जहां भी आ जाए ना, वहां पे चीजें बहुत दिन तक लिंगर ऑन नहीं करती हैं। जहां पे शनि बैठे हैं वहां पे मामला रगड़ते रगड़ते, एड़ियां घिसते घिसते जन्मों जन्मों निकल जाते हैं, स्लो टॉर्चर देते हैं। लेकिन मंगल और केतु ज्यादा बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे पता क्या रहने वाला, सीधी बात, नो बकवास, वो वाला फंडा हो जाएगा। तो ये चीजें रहने वाली। लेकिन ये आपके धन का भाव भी है, तो धन आपका बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी मेलेफिक हैं, नीच ग्रह, पाप ग्रह, सो कॉल्ड, वो आपको पैसा बहुत अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा बनेगा। पैसे का भाव यहाँ से भी है और पैसे का भाव यहाँ भी होता है। ये आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है। छुपा हुआ धन, गुप्त धन जो आपसे छुपाया हुआ है आपके परिवार ने, तो वो भी अचानक से मिलने के आपको योग बनेंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं था, सरप्राइजिंगली एकदम से ही जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, विवादित भूमि थी कहीं पे, बहुत टाइम से किसी प्रॉपर्टी के रेट नहीं चढ़ रहे थे, वो एकदम से कहीं ना कहीं रेट पड़ जाएगा, मामला निकल जाएगा, विवाद सुलझ जाएगा, बटके बंटवारा होके आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे राहु है, राहु चीजों को सेटल कर देते हैं। राहु भी एक वॉरियर है, लड़ते हैं, अपना हक नहीं छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों, आप एक चीज नोटिस करना, कैंसेरियंस, कि जो चीजें वाकई में आप लोगों को रिक्वायर्ड थी ना, ये ट्रांजिट आपको वही चीजें लाके दे रहा है। यहाँ पे आपको आपका हक नहीं मिल रहा था। ये ससुराल के पक्ष का भाव भी होता है, यहाँ भी राहु बैठ गया है। तो यहाँ पे ससुराल वाले भी हैरान होंगे इस टाइम पे कि ये इसकी जबान चल कैसे रही है, बोल कैसे रही है, बोल कैसे रहा है। ये तो बोलता नहीं होता है, इसके मुंह में तो दही जमा होता है हमेशा। क्योंकि राहु जो जबान होती है ना, राहु की जबान बोली नहीं होती, गोली होती है। तो इस टाइम पे आपके मुंह में से बोली नहीं गोली निकलेगी, और मतलब सभी हैरान होंगे। मुझे लग रहा है आप इन दो भावों से ही बहुत त्रस्त हैं। आप अपने ससुराल पक्ष से बहुत त्रस्त हैं, और आप अपने परिवार में किसी एक या दो इंसानों से बहुत त्रस्त हैं, और वो मुंह की खाने वाले हैं इस टाइम पे। क्योंकि मंगल क्या होता है ना, मंगल के सारे कैरेक्टर तो मैंने आपको गिनवाए, और इतना लॉजिकली बोलेंगे आप, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना रीजनिंग के साथ बोलेंगे कि सामने वाले के पास एक ही ऑप्शन होगा, मैदान छोड़ के भाग जाना। क्योंकि वो, उसके पास उन चीजों का जवाब भी नहीं होगा, वो उस तरह की तैयारी के साथ आपके सामने आया भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मंगल की जो दृष्टियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे 5वें भाव पे है, तो बहुत लॉजिकल थिंकिंग भी रहेगी, और नए तरीके से चीजों को आप सीखेंगे। आपके थॉट प्रोसेस का होता है बहुत अलग तरीके से, जिसे बोलते हैं लीक से हटके सोचना, उस तरह का थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपका रहेगा। कुछ नया सोच सकते हैं, कोई नया आइडिया आपको आ सकता है। ये आपकी शिक्षा का भाव होता है, तो इसमें जो है आप शिक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है इस टाइम पे। बहुत अच्छा रहने वाला है, आई मीन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हायर अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ के धन कमाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप वहां पे ऑलरेडी हैं तो फ्लरिश करेंगे। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, अभी तक नहीं हो पा रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, किसी विवाद की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो सब चीजें यहाँ पे मंगल केतु सुलझाएंगे आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे ना 1 2 3 4, हाँ, तो ये आपके ना लव अफेयर का हाउस होता है। शादी से पहले के जो लव अफेयर होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि आपकी बोली यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, तो आप उनको भी बहुत सीधा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वहां उतार सकते हैं। तो वहां पे ब्रेकअप हो जाना, झगड़ा हो जाना, कनेक्शन बंद हो जाना, एकदम से लोक श्लोक हो जाना, उस तरह की घटनाएं भी घट सकती हैं। तो अपने गुस्से को चैनलाइज करना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। गुस्से को चैनलाइज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग जो रिवर वाली रेमेडी है, पानी वाली रेमेडी है, वो करें। चांदी के ग्लास में पानी पिए, यहाँ पे राहु भी कंट्रोल रहेगा। चांदी के ग्लास में पानी पिए, और यहाँ पे आप मेडिटेशन जरूर करें किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि मेडिटेशन, साधना, हीलिंग इस तरह का, या फिर कोई काउंसलिंग कराएं इस टाइम पे, अपनी थेरेपी लें, हीलिंग लें, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट की चीजें सारी की सारी खराब ही नहीं हो जाएं। सारे रिश्ते हमें खराब नहीं करने हैं,
कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और सबके चक्कर में ऐसा ना हो कि वो भी खराब हो जाए। तो इस तरह की चीजें रहने वाली हैं। और यहाँ पे मंगल देखते हैं, आपके नवे भाव को भी देखते हैं, तो यहाँ पे मंगल है, फादर के साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश हो जाना, बॉस के साथ ईगो क्लैश हो जाना, इन चीजों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप किसी न किसी फॉर्म में हनुमान जी की पूजा जरूर करें। मंगलवार के मंगलवार उनको लाल चोला चढ़ाएं और उनको बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाएं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, चमेली के तेल का दिया उनको अर्पित करें। तो ये चीजों में काफी आपको सुधार आएगा। और जितना हो सके बॉस के साथ और फादर के साथ रिलेशन अपनी तरफ से कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस नहीं आ जाए। इस टाइम पे आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, एंथुजियाज्म रहेगा, काम करने का मन करेगा, वॉरियरशिप आएगी, कि बहुत एक्टिव रहेंगे आप, कॉम्पिटिटिव स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके कर्म भाव के स्वामी बन गए हैं। प्रमोशन हो जाना, बहुत ज्यादा काम करना, टारगेट अचीव करना, टारगेट ओरिएंटेड जॉब पकड़ना, टारगेट को टाइम से पहले कंप्लीट कर देना, ये मंगल का होता है क्योंकि यहाँ पे आपकी एरीज राशि पड़ती है। तो और ऊपर से यहाँ के स्वामी ही मंगल हैं और वो दूसरे भाव में है, केतु के साथ में है, एनर्जी उनको मिल रही है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें स्पेशली अगर आप काम करते हैं किसी व्हीकल इंडस्ट्री में, ठीक है, गैजेट्स का आपका काम है, प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, और आपका काम है मशीन का कोई काम है, मशीनरी, गैजेट्स, मशीन लर्निंग का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप काम करते हैं, आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल है, आईटी में काम करते हैं, तो नया कुछ सीखना, अपने काम को नए मुकाम पे लेके जाना, प्रमोशंस गेन करना, और सबको मुंह की चटाना, यहाँ पे ना इसको बोलते हैं ना कि धूल चटा दी सबको, कंपटीशन का भाव है, क्योंकि कंपटीशन फुल ऑन यहाँ पे एक्टिव रहेगा। बस थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी हार्श हो चुकी होगी इस टाइम पे, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करके चलें कि बिल्कुल ही उस तरह से ना कर दें कि उसके बाद में रिलेशनशिप जुड़ ना पाए। तो ठीक है, एंथुजियाज्म होना अच्छा है और वर्कोहोलिक होना अच्छा है, पॉजिटिव सोचना अच्छा है, एनर्जेटिक होना अच्छा है, बट अपने गुस्से को, तो यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने मेडिटेशन और वाटर वाली रेमेडी और थेरेपी ही बताई है, तो वो जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। उसके अलावा गाइस, आप लोगों के लिए ना आपके लाइफ लॉन्ग जो ब्रेसलेट्स होते हैं, लाइफ लॉन्ग स्टोन्स होते हैं, वो है ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, ठीक है, ये थोड़ा सा आइवरी कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है मून स्टोन, ठीक है, मून स्टोन ब्रेसलेट। तो ये दोनों के दोनों, क्योंकि आपके डीटी जो है चंद्रमा बनते हैं, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खासकर अगर आपको प्रॉब्लम रहती है कि हल्का फुल्का डिप्रेशन रहता ही रहता है, चाहे जो मर्जी कर ले, नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती ही है कर्क राशि वालों को, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी होना और पैनिक अटैक्स आना, और बहुत बहुत ज्यादा जल्दी मनोबल जो है टूट जाता है किसी का, तो वो सारी प्रॉब्लम अगर आप हैं तो या तो ये दोनों ब्रेसलेट आप पहनिए, या फिर इनमें से एक जो भी आपको इंट्यूटिवली ज्यादा अच्छा लगे वो आप पहन सकते हैं। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, या फिर मुझसे पर्सनल पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाइज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, लॉजिकली आपको समझाने की, रीजनिंग के साथ समझाने की, क्योंकि मैं भी एक बहुत ज्यादा लॉजिकल इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक मांगलिक इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं मेरा मंगल खुद बहुत प्रभावी रहता है, हावी रहता है, तो किसी भी तरह का झूठ और किसी भी तरह की झूठ की जलेबी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसीलिए मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, मैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट मानूंगी कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, अपनी रीडिंग आपकी बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में होती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो होना ही है। तो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे ऊपर आते ही हैं, और हमें जो मर्जी लगे, ट्रांजिट के इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आते हैं। तो ट्रांजिट के थ्रू जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो मैंने आपको पूरे लॉजिकली समझाए हैं। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, आपको नहीं भी आती है, तो भी पूरे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको इस तरह के बदलाव अपनी लाइफ में चाहिए हैं? तो इसको लिखिएगा आई क्लेम, और एक थैंक यू मुझे भी बोल सकते हैं, एक थैंक यू यूनिवर्स को बोल सकते हैं, किसी को भी, बट कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत तरह के भ्रम और बहुत तरह की भ्रांतियां यहाँ पे फैलाई जा रही हैं। कोई भी चीज ना अच्छी तरह से 100% नेगेटिव होती है, ना ही कोई भी चीज हर तरीके से 100% पॉजिटिव होती है। सभी मिक्सचर होता है, ना कुछ सफेद है ना कुछ काला है, सभी ग्रे के यहाँ पे शेड है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ओके, समझने वाले समझ गए। तो यहाँ पे गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।